क्वेश्चन नंबर 17 को आप क्वेश्चन नंबर 16 की तरह लगा सकते हैं। इसमें भी आप 16 की तरह चेंज करके लगा लेंगे, हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 118। इसमें हमें इस पूरे व्यंजक का मान ज्ञात करना है, तो कुछ इसमें सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ फार्मूला टेन के पद में ये होता है। इसके लिए हमें टेन में बदलना पड़ेगा। तो वो फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स बटे में वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे इसीलिए। और साथ में काट इनवर्स 3/2 के लिए, जैसे काट इनवर्स एक्स बटे में वाई बराबर होता है टेन इनवर्स वाई बटे में एक्स। इन दो फार्मूलों को लगा करके हल करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो टेन इनवर्स या टेन है, इसके स्थान पर टेन इनवर्स एक्स बटे में लगाएंगे, यानी एक्स का मान है 3/5, तो उसको वहीं पर रखे रहेंगे। तो टेन इनवर्स यहाँ आ जाएगा 3/5 बटे 1 माइनस 3/5 का होल वर्ग। ये वैल्यू बनी, और साथ में ये प्लस करके काट इनवर्स को टेन में लिख देंगे। इतना टेन इनवर्स 2/3 ये लग गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हल करने पर देखिए, इसका डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। ये लिखा है 3/5 और पूरे के बटा में ये जो लिखा है वर्गमूल में। इस पूरे को हल करेंगे तो क्या आएगा, देख पा रहे हैं 9 हो जाएगा और ये 25, और इसको घटाने पर 25 माइनस 9 बटे में 25 आएगा। और इस पूरे को हल करेंगे तो 3/5 बटे 25 पे से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4/25 का वर्गमूल 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, इस 3/4 को यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये बन गया टेन इनवर्स 3/4 प्लस यहाँ लिखा है टेन इनवर्स 2/3। अब इनके लिए फिर से फार्मूला टेन के पद में लगाना है। तो आपको पता है टेन इनवर्स एक्स का प्लस टेन एस वाई का फार्मूला, और वो दो फार्मूला लगाया जाता है। वो ये है, यदि इन एक्स और वाई दोनों का गुणनफल 1 से कम आता तो बिना पाई वाला फार्मूला लगाते हैं। तो वो फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इस फार्मूला का लगाना है। और ये फार्मूला तब लगाते हैं जब एक्स वाई का गुणनफल 1 से छोटा आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है अंत छोटा है, हर बड़ा है। तो आप जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो जो भी मान आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा। ठीक, यहाँ अप्लाई करते हैं। टेन पुस्तक में इतने के स्थान पर वैसे लिखना है। ये बन जाएगा टेन इनवर्स ये 3/4 प्लस 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 गुणा 2/3। ये वैल्यू बनी। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ पर हल करते हैं। देखिए यहाँ से टेन इंटू टेन इनवर्स
पूरा हल करने में कितना आएगा, ये 12 लसा और इनका गुणा आपस में तो 4 तियाँ 12 लसा आएगा। ठीक है, 3 तियाँ 9 प्लस 4 दुना के 8, ये बन गया बटे में। इसको इसमें से घटाना है तो पहले गुणा करोगे तो 4 तियाँ 12 आएगा प्लस, और साथ में इसका इसमें गुणा कर दो। इसको हल कर सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं, 6 आएगा। ठीक, अब इसको हल करने पर ये 12 से 12 कैंसिल, तो tan इनवर्स में 9 8 17 बटे 12 में से 6 गया 6, ये बना। अब इसको आप हल कर लीजिए। ये tan को tan इनवर्स से विलुप्त कर देंगे तो ये 17 बटा में 6 आ जाएगा। ये आंसर आया। आंसर चेक कर लीजिए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, ये भी बिल्कुल सरल है, आप हल कर सकते हैं। कास इनवर्स कोष्ठक में कास 7 पाई बटा में 6, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए ध्यान से, जो इसको बदलने का तरीका है, वैसे तो अगर हम कास इनवर्स से कास को विलुप्त करते हैं तो ये कास के परिसर के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि कास का जो परिसर होता है वो 0, पाई होता है, कास इनवर्स का परिसर। इसलिए इसको बदलना पड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका है, 7 में 6 का डिवाइड कीजिए, 6 आएगा और 1 से। तो जो 1 भागफल है इसको आप पाई मान लीजिए और इसको भी पाई मान लीजिए, और इसके लिए अब क्या कीजिए, पाई प्लस पाई बटे 6, पाई प्लस पाई बटे 6 का अनुपात लगा दीजिए। और ये देखिए कि इसको बदलने पर ही अपने परिसर के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो इसको माइनस कर सकते हैं। तो देखते हैं, कास इनवर्स कास, इसको लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई बटा में 6, इस प्रकार से। ठीक है, अब अगर इस अनुपात को बदलें तो क्या मिलेगा, कास पाई प्लस पाई बाई 6 जो होता है वो माइनस कास पाई बाई 6 होता है, क्योंकि यह कोण तीसरे चतुर्थांश में चल रहा है। तीसरे चतुर्थांश में कास का चिन्ह माइनस होता है और पाई वाला कोई बदलाव नहीं लाता है, तो इसको कास का कास में लिखेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कास इनवर्स कास माइनस में पाई बटा में 6। अब ध्यान दीजिए, अगर इस पाई बटे 6 माइनस पाई बटे 6 को लिखें, यानी कि कास इनवर्स को कास से विलुप्त कर दें, तो क्या पाई बटे में 6 जो कि माइनस के साथ है, ये इसके परिसर के अंतर्गत है? नहीं ना है, तो हमें पहुँचाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, फिर से इसको बदलते हैं, इसको पाई माइनस वाले अनुपात से फिर बदल देते हैं। तो हम जानते हैं कि कास इनवर्स इंटू कास पाई माइनस पाई बटा में जो 6 होता है, ये अनुपात क्या देगा, ये अनुपात देगा माइनस कास पाई बटा में 6। ठीक, आप जानते हैं कि पाई में से कुछ भी घटाने पर दूसरे में जाता है और दूसरे में कास का अनुपात माइनस होता है। तो माइनस होने का मतलब कि ये माइनस कास थीटा ये देगा। अब यहाँ से कास इनवर्स को कास से विलुप्त कर दीजिए, तब पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा। ये आएगा पाई माइनस पाई बटा में 6। इसको हल करेंगे तो मिलेगा 5 पाई बटे में 6, और ये जो है ये इस परिसर के अंतर्गत एलाई करता है, इसलिए आंसर सही है। ये आ गया उत्तर। चेक कर लो, देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 से हमारे पास इसकी मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सरल है, आप पहले प्रश्नावली में इस व्यंजक को हल करके मान प्राप्त किए थे कि ये कितने डिग्री के लिए मान होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 1/2 के लिए लिख देते हैं पाई बटा में
6 और साइन इनवर्स से साइन को जब विलुप्त करते हैं तब -π'6 मिलता है। तो वह -π'6 साइन इनवर्स के परिसर के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी -π'6 के। तो ये है साइन इनवर्स x का परिसर और सिंपल सी बात है, आप इसको हल कर सकते हैं। हल किए हुए हैं तो कोई बात नहीं है, इसको हल कर लेते हैं। साइन π/3 माइनस ये पूरी वैल्यू क्या देगा माइनस में π/6 देगा। ठीक, अच्छा माइनस से माइनस को प्लस कर दिए तो ये बन गया साइन π/3 प्लस π/6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ दीजिए 3 और 6 का लासा लेकर के, तो ये बनेगा साइन 6 लासा भाग दीजिए 2 पाई हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 पाई। ऐसे जोड़ने पर 3 पाई साइन 3 π/6। इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 कम 3 3 तो ना के 6 π/2 मिलेगा, तो लिख सकते हैं π/2। ठीक है, और साइन π/2 का मान होता है 1 और ये आंसर आ गया। वैसे इसमें विकल्प दिया है, आंसर है इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। एक और क्वेश्चन हम है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखना बच्चों, इसमें लिखा है tan इनवर्स वर्गमूल 3 माइनस काट इनवर्स माइनस वर्गमूल 3 लिखा है। इसकी वैल्यू प्राप्त करें। इसमें कुछ विकल्प है, ये विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही आता है। तो इसको हम हल कर सकते हैं, इसको हमने हल किया था, आपको पता होगा। देखिए जानते हैं इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमने इसके बारे में बताया था कि वर्गमूल 3 कितने डिग्री का मान होता है और इसको याद करने का तरीका बताए थे। तो इस पूरी व्यंजक को हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल 3 यानी कि बड़ी है, बड़ी का मतलब कि π/3 लिखेंगे। ये हो गया π/3 और ये π/3 इस tan इनवर्स के परिसर में आता है तो तभी लिखते हैं। आप इसको अलग से हल करके यहाँ मान रख सकते हैं। अब देखिए माइनस ये, अब काट इनवर्स माइनस वर्गमूल 3 का जो परिसर होता है वो होता है 0,π। तो क्या 0,π के अंतर्गत ये वैल्यू आएगी जब हम काट इनवर्स से इसको लिख करके काट में विलुप्त कर देंगे, तो ये π/3 के लिए वैल्यू जो भी होगा वह का इसके परिसर के अंतर्गत नहीं आएगा। इससे हमको इसको बदलना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। माइनस लिख दिए, काट इनवर्स इतना। अब देखिए ध्यान से, काट इनवर्स माइनस वर्गमूल 3 कितने डिग्री का माना था, इसको पता कर लीजिए यहाँ पर। जिससे आप जानते हैं कि काट थीटा बराबर साइन कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इतना आसान है। अगर थीटा की वैल्यू हम लेते हैं π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो इसके स्थान पर भी 60 डिग्री लिखेंगे। तो कास 60 डिग्री मतलब π/3 बटे साइन π/3 कास π/3 मतलब कास 60 का मान कितना होता है बच्चों, यानी कि साइन का ठीक रिवर्स इस तरह से होता है। तो कास π/3 का मतलब जैसे यहाँ पर साइन π/6 का मान वर्गमूल 3 तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे बटे इसकी वैल्यू कितनी होगी π/3 का मतलब 60 डिग्री यानी वर्गमूल 3/2। ये कट गया ना, 1/3 आएगा, मतलब इसको लिखेंगे 1/3। उसके बाद भी इसको बदलना पड़ेगा। तो देखिएगा ध्यान से, काट इसको लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ लगाए रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा।
काट इनवर्स, यहाँ माइनस लगा करके इसके लिए लिख रहा हूँ। ये तो पाई/3 की वैल्यू नहीं है बल्कि पाई/6 की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे पाई/6। ठीक, अच्छा, माइनस से माइनस अभी नहीं करेंगे, बल्कि जब हम इसको विलुप्त कर देंगे तो जो भी वैल्यू देगा ये -पाई/6 देगा। अब ये -पाई/6 इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो आप देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को अंदर ले गया, अंदर ले जाने के बाद इस पूरे पाई/6 को पाई वाले अनुपात में से घटा करके लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पाई वाले अनुपात से घटा रहे हैं तो देखिए क्या मान प्राप्त होगा। ये है पाई/3 माइनस काट इनवर्स कोष्ठक के अंदर, इस पूरे को मैं लिख रहा हूँ, जो ये वाला है इसको लिख रहा हूँ काट इनवर्स पाई माइनस पाई/6, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात जो बदल कर देगा हमें वो माइनस काट पाई/6 ही देगा। ठीक है, अब इसको विलुप्त कर दीजिए और उसके बाद ये देखेंगे तो बिल्कुल अपने आप 0, पाई के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये बन गया पाई/6 3 माइनस काट इनवर्स से काट का विलोपन, तो जो वैल्यू बनेगी वो पाई माइनस पाई/6 बनेगा। अब इसको हल कर लीजिए आप, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा पाई/3 माइनस 5 पाई/6 आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इसको घटा लीजिए, 3 और 6 का लसा 6 होगा, 2 बार 2 पाई और ये बन जाएगा 5 पाई। ठीक, अच्छा 5 पाई हो गया, घटा दीजिए इसको, -3 पाई/6 कितना आएगा, 3 का 3 3 के 6 मतलब -पाई/2। ये आया आंसर। आंसर चेक कीजिए कौन सा बात सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प बी दिखाई दे रहा है -पाई/2, तो देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी वाला ऑप्शन -पाई/2, ठीक है, बिल्कुल सही है, -पाई/2 ये आ गया आंसर, बिल्कुल सही। तो आज ये प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त होती है और इसमें विविध प्रश्नावली भी है, उसको आप अपने घर पर ही प्रैक्टिस करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। लेकिन ये प्रश्नावली आपके लिए है और साथ में ये परीक्षा की दृष्टि से इस प्रश्नावली से कोई प्रश्न नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बस आपके प्रैक्टिस और नॉलेज के लिए है। जितना आप इधर पढ़ कर आए हैं उसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे घर पर और ये देखेंगे कि आपने कितना सीख चुके हैं, वो आपके लिए हल और सॉल्यूशन दिया गया है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगले क्लास में अगले अध्याय को शुरुआत करेंगे, इसका नाम है आप जो। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, ओके।